कहते हैं कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। राजनीति में भी इन बातों का बड़ा ही महत्व है। आपको पता है कि पुराने राजनीतिज्ञ एक से एक ऐसे ऐसे दांव चलते हैं कि नए लोगों को चारों खाने चित कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। भले ही तेजस्वी यादव को कहा जा रहा हो कि राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व होते जा रहे हैं, खिलाड़ी हैं, खेल को जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के एक बाउंसर ने तेजस्वी यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया है, और वो भी उस समय जब वो क्रीज से बाहर थे, यानी पटना से बाहर थे। इस बीच रातों रात नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेल कर दिया, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस रास्ते पर चल रहे थे, जिस चीज़ों को सोच करके वो मन ही मन खुश हो रहे थे कि कभी भी वो सरकार बना सकते हैं, उनके पास संख्या बल अगर आएगी तो क्या कुछ समीकरण गढ़ेंगे, इन सब पर अचानक से विराम लग गया है। आपको पता है कि इस बार बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, वो जनादेश बड़ा ही अजीब तरीके का है। एक तरफ जहां आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके ठीक नीचे दूसरे नंबर की पार्टी मात्र एक सीट से दूसरे नंबर पे है, भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे नंबर की पार्टी इस स्थिति में है कि दोनों के बिना उसका कोई भी सत्ता में जाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी के लोगों को जो सीटें मिली है वो इतनी कम है कि उससे पूरा हो ही नहीं सकता है नीतीश कुमार का सपना। और जदयू तीसरी पार्टी के मुखिया है नीतीश कुमार, आज के डेट में वो मुख्यमंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब नीतीश कुमार को जब बिहार की जनता ने झटका दिया था, तब से ही वो जोड़ घटाव में लग गए थे और समीकरण साधने लगे थे। एक तरफ जहां लौकुश समीकरण साधने की वो तैयारी में थे, चुनाव की भी चर्चा हो रही थी कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, अभी संभावनाओं को खत्म नहीं माना जा सकता है। इस बीच में नीतीश कुमार अपने कुनबे को, अपनी पार्टी को, अपनी टीम को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अचानक से उन्होंने 2 लोगों को फिर से अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। एक तो निर्दलीय सुमित सिंह, जो कि पहले ही उनके साथ जुड़े हुए थे, और आपको पता है कि किस तरह से उनके नीतीश कुमार के बहुत करीबी अशोक चौधरी ने सुमित सिंह से उनकी मुलाकात करवाई थी जब वो जीत करके आए थे। निर्दलीय विधायक हैं और उन्होंने आरजेडी की सावित्री देवी को हराया है चकाई सीट से, जो जमुई क्षेत्र में है। और जमुई जी का नाम जब ले लिए तो आपको याद होना चाहिए कि वो जमुई के ही युवराज हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार को ये दिन दिखाया है। 30 सीटें कम आई हैं, उसके पीछे 2015 से भी कम 30 सीटें आने का सबसे बड़ा कारण कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जमुई के युवराज चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने जमकर नीतीश कुमार का विरोध किया था, और जितनी सीटों पे वो लड़े थे उतनी सीटों पे उन्होंने प्रतिद्वंदी खड़ा किया था और जम करके नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार भी किया था। इन सब के बीच में यहाँ से जदयू भी खड़ा हुई थी, और जदयू के संजय प्रसाद तीसरे नंबर पर आ गए थे। आरजेडी टक्कर में थी। मात्र 581 सीटों से जीत दर्ज कर सुमित ने अपना परचम लहराया था चकाई से। आप जानते हैं सुमित सिंह जो हैं वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं। उनके पिता भी नरेंद्र सिंह लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ राजनीति में रहे हैं, और अब पूर्ण समर्थन इन्होंने जदयू को, नीतीश कुमार को दे दिया है। अशोक चौधरी एक बार फिर से फ्रेम में आए और उन्होंने पट्टा और जो कुछ भी होता है वो पहना करके उनका स्वागत किया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ नहीं है, ट्विस्ट इससे अलग है। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार के बड़ी करीब आ गए थे। कहा जा रहा था कि लौकुश समीकरण साधा जाएगा। अभी यह संभावनाएं भी नहीं मरी है। जैसे चुनाव पुनः होंगे, मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, ये जिंदा है, जीवित है, वैसे ही ये भी जीवित है कि अभी भी ये दौर खत्म नहीं हुआ है। अभी बातचीत का सिलसिला भीतर ही भीतर जारी है। उपेंद्र कुशवाहा को साधने का प्रयास नीतीश खेमा कर रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बनाने के बाद से चीज़ें थोड़ा सा शांत हुई थी, लेकिन ये पूरी तरह से निरस्त नहीं की गई हैं। इस बीच में एक और जो कि सेकुलर फ्रंट बना था और जिसके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा थे, उस फ्रंट ने भी 5 और 1 6 सीटें जीती थी। 5 सीटें AIMIM और 1 सीट बसपा ने जीता था। बसपा के मोहम्मद जमा खान ये भी जीते थे, और चैनपुर से इन्होंने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के खिलाफ इनको जीत मिली थी, और ब्रजकिशोर बिंद को इन्होंने हराया था। जमा खान को कहा जा रहा था कि जब भी
तेजस्वी यादव सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे तो इनका समर्थन उन्हें AIMIM के साथ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक से मोहम्मद जमा खां, जो कि युवा भी हैं और काफ़ी मजबूत भी हैं, और नीतीश कुमार की जो सारी कमियां थी उसे पूरा भी कर देते हैं। यानी कि नीतीश खेमे में एक भी मुसलमान का नहीं होना नीतीश कुमार के लिए बार बार पिन कर रहा था। अब मोहम्मद जमा खां को अपनी पार्टी में मिलाने के बाद नीतीश कुमार एक कम से कम अल्पसंख्यक के साथी और उनके खेमनहार बन जाएंगे। मोहम्मद जमा खान को बड़ी जोड़ तोड़ करके लाया गया है, और आपको याद होगा कि भारत लाइव ने सबसे पहले आपको खबर के माध्यम से बताया था कि ये दो नाम मंत्रालय में जुड़ सकते हैं मंत्रिमंडल के गठन से पहले। और इतना तेजी से रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव जो पटना में नहीं है, पिता को देखने के लिए, अस्वस्थ पिता को देखने के लिए, बीमार पिता को देखने के लिए वो रांची गए हुए पूरा परिवार सहित, उस बीच में रातों रात अशोक चौधरी ने ये बड़ा गेम कर दिया है और रात के अंधेरे में खेला गया यह मैच कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया है और उनके मंसूबे पर पानी जरूर फेर दिया है। अब देखना होगा कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है। क्या नीतीश कुमार इन लोगों को जोड़ करके 45 का आंकड़ा पूरा करने के बाद 46 का आंकड़ा पूरा करने तक पहुंचते हैं या फिर वहीं रुक जाते हैं। हालांकि जब तेजस्वी यादव लौटेंगे रांची से पिता को देख करके, उसके बाद की क्या राजनीतिक स्थिति रहेगी ये अलग बात है। लेकिन रात के अंधेरे में जिस तरह से अशोक चौधरी के मार्फत से फील्डिंग करवा करके और नीतीश कुमार ने बाउंसर डालकर तेजस्वी को झटका दिया है, क्लीन बोल्ड किया है, ये राजनीतिक रूप में उनकी परिपक्वता और फिर से एक बार पुराने चावल के पंथ की बात जरूर कहता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हैं, देखते रहिएगा भारत लाइव और सहयोग भी कीजिएगा। UPI नंबर दिया हुआ है। सच्ची पत्रकारिता जीवित रहेगी तभी तो सब कुछ होगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।